की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हाउस वायरिंग होती है सऊदी अरब में, कैसे बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। और दूसरी बात, किस तरीके से कौन सी स्विच लगती है, कौन सी सॉकेट लगती है, और एलईडी का कनेक्शन किस तरीके से होता है, और स्विच सॉकेट कनेक्शन किस तरीके से होता है, गीज़र के लिए कौन सा वायर लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, और कौन सी कंपनी का स्विच लगता है, कौन सी कंपनी का सॉकेट लगता है, 3 फेज वायरिंग किस तरीके से की गई है। इस पूरे बिल्डिंग में जो जो भी काम हुआ है उसको मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि स्विच सॉकेट का हाइट कितना रहना चाहिए, बेड के पास जो स्विच रहती है उसका हाइट कितना रहना चाहिए, और जो 2 वे का स्विच का कनेक्शन है वो किस तरीके से होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पे वायरिंग किस तरीके। हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे उसके बगल में जो है ये बोर्ड दे दिया गया, और इस बोर्ड की पहले हाइट देख लीजिए। यहाँ ज़मीन से 1,20 यानी 1 मीटर 20 सेंटी ये ऊपर है, 1 मीटर 20 सेंटी। और ये देखिए इस तरह की यहाँ पे स्विच अभी हमारी इस साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये ऑन हो गया, ठीक, ये देखिए ऑफ हो गया, ठीक, ये हो गया। और इसका कनेक्शन किस तरीके से, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा मेन वायर है, ठीक है। यहाँ से लूप होकर के दूसरे सॉकेट में गया, और ये है हाफ वायर। हाफ वायर का मतलब हो गया यहाँ से हमारा जो वायर आया है, यहाँ से वायर यहाँ से होकर के इस स्विच में आया ये, ठीक है। और ये हमारा वायर जो है एमसीबी से आया, ये हमारा मेन वायर हो गया। और ये हाफ वायर यानी जो लाइट से हमारा वायर आता है वो हाफ वायर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये ऑन किया तो ये हो गया। और सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे नीचे हमारा मेन लग गया है, ये देख रहे हैं, नीचे हमारा मेन लगा है, ये देखिए हमारा नीचे मेन लगा है, और ये हमारा दोनों हाफ है, ठीक है। और इस रूम में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए। और ये देखिए ये हमारा गीज़र के लिए लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा गीज़र यहाँ से ऑन हो गया, ठीक, ये देख रहे हैं, और ये ऑफ हो गया, अभी गीज़र लगा नहीं। और ये देखिए इसके लिए देखिए 6 mm का वायर आया हुआ, 6 mm का, ठीक है। और सेम कनेक्शन वही है, हमारा नीचे जो है हमारा फेज़ लग गया है, ये देखिए हमारा न्यूट्रल है, और ये देखिए हमारा फेज़ है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा हाफ आया है गीज़र के पास से, हमारा वहाँ से हाफ जो आया है, हाफ वायर, वो यहाँ से आकर के इसमें हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। मेन हमारा सर्किट जो है यहाँ पे आई है, सर्किट का वायर, और यहाँ से हमारा हाफ ऊपर चला गया, ठीक, ये हो गया। और ये एग्जॉस्ट फैन के लिए देखिए जो हमारा स्विच है, ये देखिए हमारा एग्जॉस्ट है, ये देखिए चल गया। अब ये देखिए ऑफ हो गया, ठीक। अब इसकी वायरिंग क्या हुई है, देखिए हमारा न्यूट्रल फेस गया है एग्जॉस्ट के पास, ठीक है। और न्यूट्रल ला करके हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 न्यूट्रल है, ठीक है। एक न्यूट्रल यहाँ का है, और इसका एक वायर लेकर के आए हैं, एग्जॉस्ट फैन का एक वायर हम वहाँ से एक वायर लेके आए हैं इस स्विच में, ठीक है। ये देखिए हमारा ये वाला वायर है, ये हमारा वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है, ठीक। इस वायर को हम जब यहाँ पे लगा दिए हैं तो यानी फेस तो हमारा यहाँ से एमसीबी से ही आया फेस, और यहाँ से जब हम इस स्विच को, ये हमारा एग्जॉस्ट का है, तो ऑन करेंगे तो हमारा एग्जॉस्ट चलने लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से लाइटों का भी है, लाइट का हाफ लेकर के यहाँ पे आए हैं, और हमारा मेन जो है एमसीबी से आ रहा है, ठीक है। हाफ लेकर के यहाँ से लाइटों का यहाँ पे आए हैं, और इन लाइटों का भी हाफ यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक। और जितना भी न्यूट्रल था सबको इकट्ठा करके जोड़ करके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। जो जितना भी न्यूट्रल था, न्यूट्रल तो बेहतर यही रहता है कि यहाँ पे फत्ता नहीं था, वहाँ पे हमें ज्वाइंट करना पड़ता उस जगह पे, लेकिन हमने जो है कि एक ही न्यूट्रल लाया हूँ 2.5 mm का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ला करके एक न्यूट्रल डाल दिए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। और इसकी बोर्ड की हाइट देख लीजिए, और यहीं से देखिए लूप करके एक सॉकेट जो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और एक सॉकेट जो है यहाँ पे दे दिया, और ये जो है ये यहाँ पे लगेगा शीशा, मिरर लगेगा, मिरर जिस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, ये लाइट देख रहे हैं ना, चारों तरफ लाइट है, उसी तरीके से इस देखिए देख रहे हैं ना, इसी तरीके से इस शीशे में भी ये लाइट लगेगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई। और मैं बता रहा था कौन सी कंपनी का स्विच लगता है, ये देखिए स्विच की कंपनी है, और इस पर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है DXBZ करके है, और काफ़ी अच्छा दिखता है। देखिए ये स्विच है, और ये भी स्विच है, ठीक, इस तरीके का है। और ये देखिए यही बॉक्स यहाँ पे सऊदी अरब में लगता है, ये 7 इंची चौड़ा, 7 सेंटी चौड़ा, 7 सेंटी लंबा है, 7 इंची नहीं 7 सेंटी, ठीक है। देख रहे हैं तीनों में वही बॉक्स लगा है, और हर जगह वही बॉक्स लगा है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे भी वही लगा है, ये देखिए हमारी लाइट यहाँ से कंट्रोल होगी, ये देख रहे हैं छोटी वाली लाइट,
यहाँ से इसके लिए स्विच लगा है। और ये बड़ा वाला जो एग्जॉस्ट लगा पूरे हॉल में जो है सारी गर्मी को खींचने के लिए, ये हमारा वो ऊपर पहुँचा देगा, ठीक है, यहाँ से। और ये देखिए ये सारी लाइटें लगी हुई हैं, इधर देखिए इस तरफ से और इस तरफ से। इन सभी लाइटों का ये जो नीचे लगी हैं इनकी 2 स्विच है, ठीक है, एक जलेगी तो एक बंद रहेगी, इस तरीके से लगा हुआ। मैं स्विच ऑन ऑफ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, एक जल रही है, बीच वाली बंद है। ये देखिए चालू हो गया। और सेम उसी तरीके से प्रोसेस उसका भी, ऊपर वाले का भी वही है, एक जलेगी एक बंद रहेगी, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया। और इस बोर्ड की भी हाइट जो है ना नीचे से ज़मीन से 1,20 यानी 1 मीटर 20 सेंटी यानी 1200 हाइट इसकी रहती है, जो दरवाजे के पास बोर्ड रहता है। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है HVAC जो लगी है उसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सॉकेट नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगा वही दरवाजे के बाहर जो लोग आते हैं घंटी बजाते हैं तो यहाँ से आदमी उसको देखेगा कौन आदमी है, उसका आंसर देगा, इसके बाद यहीं से लॉक खोल देगा, ठीक है, दरवाजे का। तो ये हो गया सिस्टम। और उसके बारे में अभी बताऊँगा कि वो लाइट किस तरीके से लगेगी। अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आज मैं समझाने के मोड में आया हूँ। और ये देखिए दरवाजे के जस्ट बगल में जब आएँ तो देखिए यहाँ पे भी वही स्विच लगी हुई है, ठीक है। ये वाईफाई वाली टच वाली, और ये इसकी कंपनी है बी स्मार्ट केएस, ठीक है। और ये भी टच करने वाली है, देखिए देख रहे हैं, टच कर रहा हूँ तो ऑन हो जा रही है, टच कर रहा हूँ तो ऑफ हो जा रही है, ठीक। और एक 20 पे लगा है। और यहाँ पे भी कंट्रोल करने के लिए, एसीओं को कंट्रोल करने के लिए एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 स्विच यहाँ पे है, 2 स्विच यहाँ पे है, वाईफाई वाली है, ठीक है, वाईफाई से कंट्रोल होने वाली है। और पहले लाइट समझिए, इसके बाद सॉकेट को समझाता हूँ। पहले लाइट किस तरीके से और इसकी वायरिंग किस तरीके से हुई है, देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 लाइट है ना। ये 6 लाइट एक स्विच से है और ये 3 लाइट एक स्विच से है। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, ये इसकी एक स्विच अलग रहेगी, ठीक है, यहाँ पे रहे। और इसकी वायरिंग किस तरीके से हुई है, जैसे इसका हाफ यहाँ से एक वायर लेके आया हूँ न्यूट्रल और फेज़, यानी सब लाइटों में लूप कर दिया हम, न्यूट्रल फेज़ सब लाइटों में लूप हो गया है। और इसके बाद जो है ना यहाँ से एक वायर जो है फेज़ वायर जो है हमारा चलाया स्विच में, ठीक। सेम उसी प्रोसेस से वहाँ से हमारा न्यूट्रल फेज़ वहाँ गया है, वहाँ से वहाँ गया न्यूट्रल फेज़, फिर वहाँ से न्यूट्रल फेज़ यहाँ आया है। और यहाँ आकर के यहाँ से सिर्फ एक फेज़ हमारा जो है हाफ जो है लाइटों का यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से इनको न्यूट्रल देना है, तो यहाँ से हमने देखिए ये इसमें न्यूट्रल फेज़ दोनों आता है। तो मेन हम जो है MCB से मेन वायर यहाँ पे लाए थे और यहीं से एक 2.5 mm का न्यूट्रल ले जा करके यहाँ दे दिए हैं और सभी लाइटों में उसी न्यूट्रल को लूप कर दिए हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ गए होंगे। इसके बाद अभी वो भी समझाता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। सेम देखिए यहाँ पे भी वही है सिस्टम, ठीक। यहाँ पे भी देखिए वही स्विच वही सॉकेट लगी हुई है, देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, इस तरीके से करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक। ये देखिए इसमें क्या है, न्यूट्रल फेज़ हमारा जो MCB से आया है, इस रूम की लाइट अलग है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहीं पे लेके आए हैं न्यूट्रल और फेज़ दोनों जो MCB से लाए हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे न्यूट्रल ले आए हैं, ठीक। ये न्यूट्रल हो गया हमारा, ये फेज़ वायर हो गया और यहाँ से लूप करके इसमें दे दिया हूँ, ठीक है, न्यूट्रल और फेज़। अब ये देखिए इसको ऑन करेंगे, देखिए ऑन ऑफ हो रहा टच करने पे, ठीक। ये हो गया। अब इसकी भी वायरिंग सेम वैसे ही है। ये 3 लाइट जो है ना, ये 2 लाइट आपस में है। यहाँ से न्यूट्रल फेज़ वहाँ गया है, वहाँ से जो है उस लाइट के पास गया, उस लाइट से उस लाइट के पास न्यूट्रल फेज़। और यहाँ का एक फेज़ वायर जो हाफ बोलते हैं वो हमारा स्विच में आ गया है और इस लाइट का भी एक हाफ वायर इस लाइट में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ स्विच के पास। तो यानी 2 ये देखिए और 3 और यहाँ पे ये 2 हाफ, 5 हाफ आया है, देख रहे हैं। 2 यहाँ पे आया है, 3 यहाँ पे, हाफ वायर यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे न्यूट्रल लगाएंगे, कहाँ पे फेज़ लगाएंगे और कहाँ पे हाफ वायर लगाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं LN L1 L2 L3, ठीक। अब ये देखिए इन लाइटों का, और वहाँ पे देख रहे होंगे एक वायर एडवांस में छूटा हुआ है, तो वो मिरर लगेगा, वो मिरर के पास जो है ना लाइट लगती है उसके लिए। और यहाँ पे देखिए 2 वायर 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे छूटा हुआ है, तो यहाँ पे भी कपाट बनेगा कपड़ा वपड़ा रखने के लिए, उसके लिए हमने वायर छोड़ा हुआ। तो और यहाँ पे कनेक्शन हो गया और वायर में टेप लगा करके अच्छे से बाकायदे उसको देखिए मजबूत कर दिया, जायज़ कर दिया, ठीक है, तैयार कर दिया है।
तो यही है, यानी हमारा एमसीबी से जो न्यूट्रल फेज़ आया है यहाँ पे आ गया है, और यहीं से हम जो है सभी लाइटों का जो फेज़ रहता है उसी को लेके आते हैं। न्यूट्रल के लिए यहाँ से एक वायर ले जाते हैं और किसी एक लाइट के पास ला करके सभी लाइटों के न्यूट्रल को वहीं पे हम जोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया सिस्टम। और यहाँ पे देखिए कैसी स्विच लगती है सऊदी अरब में, ये देख रहे हैं बी स्मार्ट KSA, सऊदी कंपनी के बी स्मार्ट करके, और वाईफाई से चलने वाली ये स्विच है। ये देखिए इसका बॉक्स है, ठीक है, स्मार्ट स्विच, ठीक है, ये लिखा हुआ है स्मार्ट स्विच, स्मार्ट लाइफ स्टार्ट नाउ, यानी कि स्मार्ट लाइफ जो है अभी जो है शुरू हो गई है स्मार्ट लाइफ। और सेम देखिए उस वॉशरूम में दिखाया था मैंने ना, वो इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा फेज़ जो है, हमारा जो येलो वाला देख रहे हैं आप पीछे है वो फेज़ वायर है, ठीक है, ये फेज़ वायर है, ठीक। और ये हमारा हाफ वायर है, 1 2 3 हाफ आया है इसमें। ये देखिए इस लाइट का हमने हाफ लेके आए हैं यहाँ पे, और इस लाइट, इन दोनों लाइट का हाफ लेकर के यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे हमारा लगेगा मिरर के लिए भी पॉइंट ला करके यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक। और वो सॉकेट है, सॉकेट से लूप कर दिए हैं, ठीक। और ये देख रहे हैं ये लाइट एक ही से है, यहाँ से यहाँ एक ही से, ये देख रहे हैं एक ही से। तो यहाँ पे हमारा जो मेन आया ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से आया इसमें, मेन इसमें आया, यहाँ से हमारा लूप होकर के इसमें चला गया, ठीक। मेन हमारा इसमें आया है और यहाँ से लूप होकर के यहाँ चला गया है। और सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, देख रहे हैं, मेन हमारा इसमें आया है, यहाँ से 2 वायर देख रहे होंगे, एक वायर यहाँ पे आ गया, ठीक। इस तरीके से लाइट, अब इसको बिठाना है बस, ठीक है, ये समझ गए। और ये सॉकेट लगी हुई है, देखिए किस कंपनी की सॉकेट लगी है और कहाँ पे लगी है। यहाँ पर मिरर के पास जो है लगाया गया है कि ताकि अगर आदमी बाल वाल सुखाना चाहे तो वहाँ पे मशीन लगा करके अपनी जो सुखाने ब्लोअर व क्या बोलते हैं वो सुखाने के लिए वहाँ पे लगा ले, ठीक है। और ये हमारा गीज़र का है, और ये देखिए गीज़र के लिए लगा है, ठीक है। ये देखिए गीज़र के लिए 6 mm का वायर आया है, ठीक है, मोटा वायर डाला गया है। और यहाँ पे हमारा लगेगा, देखिए ये अभी कटेगा, ठीक। कटने के बाद यहाँ पे लगेगा साबुन ओबन शैम्पू वम्पू सारी चीज़ें रखने के लिए, उसके लिए लगेगी स्ट्रिप लाइट, ठीक है। उसके लिए न्यूट्रल फेज़ यहाँ पे ला करके हमने छोड़ दिया, ठीक है। जब वो लगेगी इस तरीके से चारों तरफ लगाएंगे, इस तरीके से लगाने के बाद ये हमारा न्यूट्रल फेज़ आया है। ये हमारा, ये देखिए, अगर ट्रांस वाला रहेगा तो ट्रांस कहीं यहाँ पे छुपा देंगे ऊपर, और अगर जो है कि 220 वोल्ट वाला रहेगा LED स्ट्रिप लाइट तो हम जो है कि यहाँ से डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आइए मैं वो दिखाऊं आपको सॉकेट कहाँ कहाँ लगी है, और इसकी भी साइज़ जानते रहिए। 120 यानी 1200 mm पे ये हम दरवाजे वाला जो भी बोर्ड रहेगा कहीं भी रहेगा हम 120 पे देंगे, ठीक। ये सिस्टम हो गया। और यहाँ पे देखिए अलमारी आएगी, तो अलमारी के लिए अभी सॉकेट लगी नहीं है, लेकिन वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसलिए कि अलमारी के बाद अगर उनको अगर ज़रूरत रहेगी तो उसी अलमारी में इधर उधर अगर जगह रहेगी तो वहाँ पर हम सॉकेट लगा देंगे, और लकड़ी के वाला रहेगा उसको कटवा के हम वहाँ पर लगवा सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं इन लाइटों के पास, ठीक है। बेड देखिए, बेड हमारा यहाँ पे बीच में आएगा, तो 2 सॉकेट इधर 2 सॉकेट इधर। ये ऐसा मकान मालिक ने बताया है कि हम जिस तरफ चाहें उस तरफ हम बेड को रख लें, ठीक है। जिस तरफ चाहें, यहाँ चाहें तो यहाँ बेड को रख लें। देखिए इधर भी मेन सेंटर में अगर बेड रखना चाहेंगे तो इस तरीके से रख लेंगे, दोनों तरफ सॉकेट आ जाएगी। और वहाँ पे भी चाहेंगे तो वहाँ पे भी दोनों तरफ देखिए उनको सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे भी सॉकेट, यहाँ पे भी 2 सॉकेट। ये पेंट से ख़राब ना हो इसलिए ढका गया है, ठीक है। और ये साइज़ जो है 45 सेंटी है, यानी ज़मीन से 45 सेंटी है, ठीक। इधर भी, और सेम 2 सॉकेट यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक। सॉकेट का मतलब वही पावर सॉकेट। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ये देख रहे हैं, ऐसा ही दिया गया, ठीक। ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, ठीक। ये हो गया सॉकेट का, ठीक। और अब आइए इसको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से लगा है। जैसे इस तरीके से लगाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको LED दिखाऊँ, स्ट्रिप लाइट दिखाऊँ और इसका कनेक्टर दिखाऊँ, तब आप समझ में पाएंगे कि किस तरीके से ये लगेगा। ये देखिए ये कनेक्टर है ये LED का, LED स्ट्रिप लाइट का, और ये देखिए LED है, ठीक है। और इसमें देखिए NL बना रहता है, ठीक है, NL, ठीक है। और इसमें देखिए इस तरीके से खांचा बना रहता है, इसमें रख के इसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है। मान जा, इस तरीके से रख करके इसे बंद कर देते हैं और इसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लग जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे हमें लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम LED लाइट, ये जो लाइट है ना, इसको नाप लेंगे, नाप करके काट लेंगे, काट करके इसको पूरा चिपका देंगे इस तरीके से, ठीक। और इसको चिपकाने के बाद देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम कनेक्टर, ठीक। ये हमारा कनेक्टर है, ठीक। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमको लगाना रहेगा वहाँ वहाँ जो है हम LED लगा के ये कनेक्टर लगा देंगे, ठीक। ये वाला कनेक्टर लगा देंगे। और कनेक्टर लगाने के बाद जो है ना, हर जो है खाने में हम जो है
है लूपिंग करेंगे, वायर का लूपिंग करेंगे। ये वायर जो है आया है ना, ये लूप हो करके आया, ये देखिए हमारा ये तो कनेक्टर हो गया, ये कनेक्टर हो गया, और ये देखिए लूपिंग करके आया, यहाँ से लूप होकर के दूसरी जगह गया है, यहाँ से लूप होकर के उसमें गया है। और यहाँ पे देख रहे होंगे सुराख है लेकिन बंद हो गया, अभी पीओपी वाले ने बंद कर दिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी वही कनेक्टर का आया है, ठीक है। ये देखिए कनेक्टर आया है, यहाँ देखिए इसको लगाया गया और इसको लगाकर इस तरीके से छुपा दिया जाता है। तो सीधी बात ये है कि जिस तरीके से न्यूट्रल फेस लाइट के लिए लाते हैं ना, उसी तरीके से न्यूट्रल फेस हम लाएंगे इसके लिए, ठीक है। और वहाँ से जितना भी खाना रहेगा ना इस तरीके से, उसमें हम वायर पहले पहुंचा देंगे, फिर एलईडी लाइट लगाएंगे, स्ट्रिप लाइट लगाएंगे और कनेक्टर लगाकर उसी वायर में ज्वाइंट करते जाएंगे। हर जगह देख रहे होंगे आप वायर छूटा हुआ, देखिए वहाँ पे वायर छूटा है, यहाँ पे वायर छूटा हुआ, देख रहे हैं, कनेक्टर लगा के, ठीक। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी लगा सकते हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ पे भी वायर छूटा हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे वायर आया, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये वायर आया, 1 2 3, ठीक। इस तरीके से लगा के सब में लगा देते हैं। और लगाने के बाद जो है, अगर एक स्विच से रहेगा, जिस तरीके से जैसा लोड रहेगा उसी हिसाब से डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 mm का डाला है और एक ही स्विच से ये पूरा लंबा है, लगभग 60-70 मीटर लगा हुआ है। एक में 4 मीटर, किसी में 3 मीटर, किसी में 5 मीटर, किसी में 6 मीटर। हम 4 mm का वायर लेके आए हैं, इसके लिए 4 mm का वायर लाए हैं और वहीं से उसी वायर से कनेक्टर लगा करके हर खाने में दे दिए हैं, ठीक है, लूप कर दिए हैं। इसके बाद एलईडी लाइट को काट के ये कनेक्टर लगा करके सब में बिठा करके जो वायर लूपिंग किए थे सब में आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आगे चल के दिखा रहा हूँ। अब एक जगह खुला हुआ है, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये 3 फेज़ का भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये 3 फेज़ की वायरिंग हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक खाना था, एक खाना और ये खाना, ठीक है। तीनों खाने को मिला करके देखिए यहाँ पे 4 वायर आप देख रहे होंगे, दिख रहे हैं वहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ से सबको कनेक्ट करके ले जा करके वहाँ दे दिए हैं। सब सारा वायर वहाँ पे आ गया है। और आने के बाद हमारा मेन वायर एक जो है, हम उन लाइटों से ज्वाइंट करके, यहाँ से जो हमारी लाइट लगी है यहाँ से ज्वाइंट करके यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। देख रहे होंगे, देखिए देख रहे हैं सारे इसके अंदर जो वायर है, देख रहे हैं यहाँ पे भी देखिए वायर है, देख रहे हैं। पहले वायर है, इसके बाद एलईडी लगा के वो कनेक्टर लगा करके वायर जो है उसमें ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक। तो ये बहुत आसान है, आप भी कर लीजिएगा आसानी के साथ, ये मुश्किल नहीं होता है। और बहुत सी सारी वीडियो मैंने बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है कि कैसे वायरिंग होती है। आज पूरा प्रोसेस समझिए पहले। और ये अभी पीछे जो दिखाया है ना, उस रूम से चल रहा है, लेकिन हमको इसी रूम से वो जो हमारी स्विच लगी हुई है ना, ये स्विच लगी है, यहाँ से हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर हम वायर ला करके छोड़ दिए हैं। हमारा वो जो लाइट है ना, वहाँ पर वायर गिरा करके यहाँ पर वायर ला करके छोड़ दिए हैं। अभी इसको यहाँ से कनेक्टर हटाएंगे और यहाँ वाला जो जितना है हमारा 2 पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा इस स्विच से, हमारा इस वाईफाई वाली जो स्विच है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल होने लगेगा। तो ये हो गया सेम यहाँ का कनेक्शन। और लाइट देखिए किस तरीके से यहाँ सऊदी अरब में लगी हुई है, देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लाइट रखती है। आप आजकल जो है ना कैंसिल लाइट लगाने का, आप वो वाली लाइट मत लगाइए, इस तरीके की लाइट लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी रोशनी दीवार पे पड़ती है ना, देखिए कितना और खूबसूरत लगता है। मैं उधर जलाऊंगा तो फिर देखिएगा कितना खूबसूरत लगता है यहाँ पर ये सिस्टम। ये देख रहे हैं दीवार पे पड़ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से लाइट लगी है। और लाइट का भी कनेक्शन सेम है मेरी जान मेरे भाई। यहाँ से हम न्यूट्रल फेज़ लेके गए हैं वहाँ पे, वहाँ से न्यूट्रल फेज़ वहाँ पे, ठीक। ये न्यूट्रल फेज़ यहाँ, और फिर यहाँ से न्यूट्रल फेज़ यहाँ लाइटों में दे दिया। फिर यहाँ से न्यूट्रल फेज़ लेकर के गए हैं यहाँ पे, लेकिन फेज़ वायर को यहाँ पे नहीं रोके हैं, न्यूट्रल को यहीं रोक दिए हैं, ठीक है। फेज़ वायर को स्विच में ले आए हैं, न्यूट्रल को यहीं रोक दिए हैं। इसी तरीके से इनका न्यूट्रल जो है यहीं पे रोक दिए हैं, फेज़ वायर लेके आए गए नीचे। तो दो एक स्विच से ये हो गया, एक स्विच से ये हो गया। और फिर क्या किया, यहाँ से 2.5 mm का न्यूट्रल उठा के लेके गए हैं, इस लाइट के पास दे दिए हैं। तो हमारा जो है सभी में न्यूट्रल जो है आपस में लूप हो गया, ठीक है, न्यूट्रल आ गया नीचे, ठीक, इस तरीके से। और वॉशरूम का आपने देख लिया, गीज़र का देख ही लिया। और इसमें भी वही हाइट है 120 पे, यहाँ पे देंगे 1200 mm पे। और ये स्विच देखिए कितनी कैसी है,
इस तरीके की स्विच यहाँ पे लग रही है। और बॉक्स मैंने जितना भी दिखाया पूरी साइड में दिखा दिया, यही लगा है 7x7 का बॉक्स लगा है, यानी 7 सेंटी चौड़ा है, 7 सेंटी लंबा है, ठीक है। और वायर देखिए, लाइटों के लिए भी 2.5 mm का वायर यूज़ हुआ है, बाकी लूपिंग करने के लिए सॉकेट के लिए 4 mm का, और गीज़र के लिए 6 mm का वायर लगा हुआ है। तो सऊदी में इतना मजबूत वायर लगता है भविष्य में, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ पे कपाट बनेगा कपड़ा पड़ा रखने के लिए, वहाँ पे भी सेम इस तरीके की लाइटें लगेंगी, ठीक है। वहाँ पे न्यूट्रल और 2 हाफ छोड़ दिया हूँ कि अगर 2 स्विच से चाहिए तो 2 स्विच से दे दूँगा, अगर 1 स्विच से चाहिएगा तो दोनों वायर को एक वायर यूज़ कर लूँगा, एक वायर एडवांस में छोड़ दूँगा। तो एडवांस वायर भी छोड़ दिया करिए अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ होगी। अब मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो है सॉकेट जो है, ये देखिए सॉकेट हमारा यहाँ आया ना, इस सॉकेट से उस सॉकेट में लूप हुआ है, 2 सॉकेटें हैं, ठीक है। 2 सॉकेट इधर है, 2 सॉकेट इधर है, दोनों के अलग अलग सर्किट है, यानी इसकी अलग सर्किट है, इसकी अलग सर्किट है। यहाँ से अलग लूप होकर के वहाँ गया है, वहाँ इसका लूप होकर के उस सॉकेट में गया है। सेम वही प्रोसेस उधर भी है, यहाँ से कनेक्ट होकर के वहाँ गया है और यहाँ से कनेक्ट होकर के वहाँ गया है। 2 सर्किट है, इसीलिए 2 स्विच लगी है, 2 सॉकेट लगी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, और सेम यही सॉकेट है, सबको खोल के ज़रूरत क्या है देखने की। और सेम वही प्रोसेस रहता है, न्यूट्रल फेज़ और अर्थिंग का वायर लगता है, ठीक है, न्यूट्रल और फेज़ और अर्थिंग का। और ये देखिए सब जो है 4 mm का वायर कनेक्ट हुआ है, 4 mm का वायर दौड़ा है पूरे सॉकेटों में, ठीक है। इसलिए कि जो दिल करे, जो अगर उनको चलाना है तो वो रूम हीटर चलाएं, उनको चलाना है तो मोबाइल चार्जिंग चलाएं, कूलर चलाएं, फ्रिज चलाएं, जो भी दिल करे वो चलाएं। वायर यहाँ पे मजबूत लगता है, वायर में लगाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, ठीक है। जहाँ एल बना रहता है वहाँ पे हम फेज़ वायर लगा देते हैं, जहाँ एन बना रहता है वहाँ पे हम न्यूट्रल लगा देते हैं। और ये देखिए, हम जहाँ या अर्थिंग का सिंबल बना रहता है वहाँ अर्थिंग का वायर लगा देते हैं। अभी सॉकेट भी दिखाऊंगा। और पहले चलिए हम इस रूम में कैसे कैसे लाए हैं, कितनी सर्किट लेके आए हैं। देखिए, लाइट के लिए हम 1 सर्किट लेके आए हैं, ठीक है, ये हमारी लाइट है। लाइटों के लिए इस रूम में 1 सर्किट लाए हैं और उस रूम के लिए 1 सर्किट लाए हैं, ठीक है। ये 2 सर्किट हम दोनों रूम के लिए लेके आए हैं। और जो हमारा क्या नाम वॉशरूम है, उसके लिए हम यहाँ से अलग सर्किट लेके गए हैं अपने एमसीबी तक, और दूसरा वाला वॉशरूम जो उधर है उसके लिए हम जो है अलग सर्किट लेके आए हैं, ठीक है। ये सॉकेट हो गई, ठीक। सॉकेट मैंने जो बताया था, देखिए यहाँ पे दिखा रहता है बाकायदे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देख रहे होंगे एन बना है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल लगाएंगे, यहाँ पे देखिए एल बना है, यहाँ पे फेज़ वायर लगाएंगे। यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल रहता है, तो हम अर्थिंग के लिए जो वायर बनाए रहते हैं पीला या हरा वो लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी अर्थिंग इसमें डालना बाकी है, ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। और ये सॉकेट के लिए नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया ना वो जो बाहर लगा रहता है कि बेल बजाते हैं और यहाँ पे आवाज़ आती है कौन है भाई, कौन है कौन नहीं है, तो ये लगाने के वजह से टेम्परेरी यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। और वायरिंग समझ लीजिए, ये देखिए हमारा 3 फेज़ का वायर आया है, इसमें अभी न्यूट्रल वायर आएगा। ये पहले की पुरानी वायरिंग थी लेकिन अर्थिंग नहीं आया था, तो अर्थिंग वायर अभी आएगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। और अर्थिंग अभी सब रूम में डालना बाकी है, ठीक है, कहीं कहीं अर्थिंग डालना बाकी है। उसके लिए पहले देखिए, हमारा ये जो मीटर से आया है, ये लाल पीला नीला, ये 3 फेज़ का है, और ये 70 का केबल आया हुआ, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ पे लग गया, ठीक। 3 फेज़ का वायरिंग बहुत मुश्किल नहीं होती, लोग परेशान रहते हैं 3 फेज़ की वायरिंग, 3 फेज़ की वायरिंग, 3 फेज़ की वायरिंग। ये 3 फेज़ का वायर सिर्फ यहीं तक 3 फेज़ रहेगा, इसके बाद तो हमारा सिंगल ही फेज़ होगा, इसलिए कि यहाँ पे एक न्यूट्रल हम लगाएंगे और इस एमसीबी से एक फेज़ ही लेंगे ना किसी रूम में ले जाने के लिए, तो हमारा 3 फेज़ तो नीचे ही तक रहेगा ना, सिर्फ ब्रेकर ही तक 3 फेज़ रहता है। इसके बाद तो हमारा सिंगल फेज़ रहता है। कभी हमें एसी में या मोटर में ले जाना रहता है, तो तब जा कर के हम तीनों फेज़ को लेके जाते हैं, तो 3 फेज़ की वायरिंग मुश्किल नहीं होती है। समझिए, पहले ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लग गया ब्रेकर में, यहाँ पे एक पहला दूसरा तीसरा लग गया, न्यूट्रल यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे अर्थिंग का वायर जो हम लेके आएंगे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। इसके बाद जो है हम हर रूम से जो हमारी सर्किट आई थी, हम सभी के न्यूट्रल को यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। और जितने भी फेज़ थे हर रूम के, सब फेज़ को हमने देखिए हर एमसीबी में लगा दिया है, ठीक है। ये हमारा लाल फेज़ हो गया, ये पीला होता है, ये नीला होता है, सऊदी में ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपस में सब लूप हो करके आते हैं, ठीक है। तो ये लाल मानेंगे, ये लाल फेज़ है, ये पीला फेज़ है, ये नीला फेज़ है। सेम इसी तरीके से इधर भी रहेगा, इधर लाल है तो इधर भी लाल रहेगा, इधर पीला है तो इधर पीला रहेगा, इधर नीला है तो इधर भी नीला रहेगा। ये समझ लीजिए, अगर इस तरीके की टीपीएन टाइप का आपको ब्रेकर आपको मिलेगा तो इस तरीके से ही वायरिंग होगी। और सभी फेज़ को हम एमसीबी में देते हैं लोड के हिसाब से। ये भी
भी रहना चाहिए कि हमारा लाल पे ज़्यादा लोड ना आए, पीले पे ज़्यादा लोड ना आए, नीले पे, सभी पे बराबर लोड देना, ठीक है। अभी ये टेम्परेरी एक कनेक्शन हुआ नहीं है पूरा मजबूत, और ये जब कनेक्शन होगा पूरा डिटेल इसको हम दिखाएंगे और समझाएंगे, बताएंगे भी। बहुत से इंजीनियर लोग आते हैं, भैया न्यूट्रल नहीं लगा, अर्थिंग नहीं लगा, ये नहीं। मेरी जान, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए, मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए बाहर जितनी भी लाइटें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बाहर उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी हाइट पे लगा है, 1 मीटर 40 सेंटी पे यहाँ पे ये देखिए लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया सिस्टम, और ये बता ही दिया। और टीवी के पास देख लीजिए, टीवी के पास अक्सर अगर आप टीवी की वायरिंग कर रहे हैं, टीवी के पास क्या क्या पॉइंट आता है, ये देखिए एक नेट के लिए आया है, डाटा वाला वायर आया है, ठीक है, कैट 6 का। और ये देखिए एक जो है HDMI के लिए आया है, और ये टीवी वाला पॉइंट आया, ठीक है, एक टीवी वाला वायर आया है, ये टीवी वाला वायर हो गया, और ये HDMI हो गया, ठीक, ये HDMI हो गया। और ये हमारा न्यूट्रल फेस आया, ठीक है। और अर्थिंग का भी वायर कंप्लीट नहीं है, वायर घट गया था, वो अर्थिंग का वायर डालना है, ठीक है। मेरी जान ये मत कहिएगा अर्थिंग का वायर नहीं आया है। और यहाँ से यहाँ 2 सॉकेट रहेगी, एक यहाँ पे ये क्या नाम है, ये टीवी वाला पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे डाटा वाला रहेगा। सेम यहाँ पे भी देखिए डाटा और टेलीफोन के लिए छोड़ा गया है। तो यही सिस्टम है सऊदी अरब में, वायरिंग ऐसे ही होती है मेरी जान। मैंने बहुत कुछ सोच समझ के यहाँ पे जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया। और ये देखिए इस कंपनी की यहाँ पे लाइट यूज़ हो रही है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये लाइट यूज़ हो रही है, 8 वाट की है ये लाइटें हैं। और ये देखिए सॉकेट है, ये सॉकेट यूज़ हो रही है यहाँ पे। और ये डाटा के लिए, ये डाटा वाली सॉकेट है, ठीक है, ये डाटा वाली ये सॉकेट है। और ये जो है ये हमारी नॉर्मल सॉकेट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये भी। ये देखिए हमारी नॉर्मल सॉकेट है, और इस कंपनी की ये हमारी सॉकेट यूज़ हो रही है। स्विच सॉकेट क्या है, DXBZ, ठीक है। और सेम वही मैंने जो प्रोसेस बताया था, देखिए यहाँ पे L बना रहता है, यहाँ पे हम फेस दे देते हैं, यहाँ पे N बना रहता है, हम यहाँ पे न्यूट्रल लगा देते हैं, जहाँ अर्थ का सिंबल रहता है वहाँ पे हम अर्थिंग वायर लगा देते हैं। और ये है सॉकेट आपकी, यहाँ पे स्विच लगा, ठीक है, ठीक, इस तरीके का स्विच हो गया। ये लाइट हो गई, ये लाइट हो गई, और ये सॉकेट हो गया। स्विच तो मैंने दिखा ही दिया, और ये हमारी लाइट लग रही है, और LED लाइट भी मैंने दिखा दिया, और वायर भी मैंने दिखा दिया। वायर पे यहाँ पे जो हमारा वायर रहता ना, उस पर साइज़ नहीं लिखा रहता है, उस पर 10 लिखा रहेगा, 12 लिखा रहेगा। ये देख रहे हैं सऊदी अरब में जब आप वायर देखेंगे ना, तो यहाँ पे 12 लिखा रहेगा। 12 लिखा रहेगा मतलब 12 का मतलब होता है 4 mm का ये वायर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 12 लिखा है, तो इसका मतलब ये 4 mm का है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, 16 लिखा है, इसका मतलब ये है हमारा 1.5 mm का वायर है, ठीक है, ये 1.5 mm का है। और अगर 14 लिखा रहता तो हमारा वो 2.5 mm का वायर रहता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहचानते हैं, यही सारी सिस्टम है। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा किस लिए है, हमारा जो एग्जास्ट लगा हुआ है ना अंदर, वो एग्जास्ट को बाहर हवा फेंकने के लिए इस तरीके से लगा करके बाहर हम लेके चले जाते हैं, ठीक है। पहले पुराना लगा हुआ था, ये देखिए निकाल करके फेंक दिया गया है, ठीक। ये सारी सिस्टम है। और जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, ये देखिए सऊदी अरब में इसको हंजूर, पता नहीं हंजूर क्या बोलते हैं। और ये फ्लेक्सिबल हम लोग जो बोलते हैं वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और यही सही पूरी वायरिंग हुई है। देखिए यहाँ पे अभी टीवी लगेगी, पूरा लग जाएगा, जब कंप्लीट होगा तो भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सॉकेट है, सॉकेट का क्या है, यहाँ से हमारा सॉकेट का MCB में गया है, और MCB से आकर के हर सॉकेट में लूप हुआ है, ठीक है। 2 सर्किट पूरे इधर घूमी हुई, पूरे हॉल में घूमा हुआ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारा लोड रहता है गीज़र के, ये क्या नाम है, किचन में। ये किचन है, ये देख रहे हैं किचन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो इसके लिए देखिए ये हमारा जो चूल्हा था, इसके लिए 6 mm का वायर पर्सनल यहाँ पे अकेले आया हुआ है। हमारा वो हमने जो MCB देख रहे हैं ना, MCB जो देख रहे हैं, वहाँ से हमारा पर्सनल वायर यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे आया इस चूल्हे के लिए, ठीक। और ये कनेक्टर हम यूज़ कर रहे थे, जो आपको बताया था कि LED के पास जो है स्ट्रिप लाइट लग रही है वहाँ पे। और इन लाइटों के भी पास हम जो है, जो हम हाफ बनाते हैं, हाफ में वहाँ पे न्यूट्रल लगा, ये कनेक्टर लगा देते हैं। किस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने लगा करके बाकायदे टेप मार दिया है कि ताकि ये किसी से टकराए ना। अंदर जो है ना लोहा रहता है ना मेरे दोस्त, लोहा रहता है, लोहे में सट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, कनेक्टर आप देख रहे हो, ये देखिए
ठीक। तो इसी तरीके से सऊदी अरब में वायरिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें मेरी जान। ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती है। और ये जब कबाड़ा सबाड़ा यहाँ का सारा सामान हट जाएगा ना, तो भी एक वीडियो बना कर मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से। और ये देखिए हमारा चार्जिंग है, और ये चार्जिंग है, और इसका जो है पावर बैंक यहाँ पे है, ठीक है। और ये हमारा मीटर है मेरी जान।